वेलकम टू बिटकॉइन वर्ल्ड मीडिया, जहां हम करेंगे क्रिप्टो की बात आपके साथ। नमस्कार। तो आज का टॉपिक बड़ा जरूरी है ना? क्रिप्टो वॉलेट्स। हाँ बिल्कुल, क्योंकि देखिए भारत में रिपोर्ट्स के हिसाब से करीब 10 करोड़ लोग क्रिप्टो में हैं। मतलब अपनाने में हम दुनिया में शायद नंबर 1 है। हाँ, ये आंकड़ा तो कमाल का है। लेकिन अक्सर लोग क्रिप्टो खरीदते तो हैं, पर उसे रखते कहाँ हैं? यही तो असली सवाल है। ज्यादातर लोग, जैसे हमने देखा भी है चर्चाओं में, अपना क्रिप्टो वहीं छोड़ देते हैं जहां से खरीदा, मतलब एक्सचेंज पर या किसी पेमेंट ऐप पर। हाँ, क्योंकि वो आसान लगता है ना, सब कुछ एक ही जगह। आसान जरूर है, पर इसमें रिस्क बहुत है। देखिए, अगर आपके पास अपनी क्रिप्टो की प्राइवेट कीज नहीं है, वो खास डिजिटल चाबियां, तो वो क्रिप्टो असल में आपका है ही नहीं, यही कहते हैं ना सब। नॉट योर कीज, नॉट योर कॉइन्स। बिल्कुल, क्योंकि चाबियां तो एक्सचेंज के पास हैं। अब मान लीजिए एक्सचेंज हैक हो गया या बंद हो गया तो पैसा गया, मतलब फंस सकता है। हाँ बिल्कुल फंस सकता है। आपका पूरा कंट्रोल नहीं है उस पर। तो फिर इसका हल क्या है? मतलब लोग करें क्या? इसका हल है एक क्रिप्टो वॉलेट। ये समझ लीजिए आपकी अपनी डिजिटल तिजोरी है, या एक डिजिटल चाबी का गुच्छा। अच्छा, जैसे हम बटुए में अपना कैश रखते हैं वैसे ही। हाँ, कुछ वैसा ही। पर ये वॉलेट खुद कॉइन नहीं रखता। ये उन डिजिटल चाबियों को, मतलब कीज को संभाल कर रखता है, जिनसे आप अपने क्रिप्टो तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो इन कीज से हम क्रिप्टो भेज सकते हैं, मंगा सकते हैं? हाँ, भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और सबसे जरूरी, उसे सेफ रख सकते हैं। कोई भी लेन देन, जैसे बिटकॉइन बेचना है, वो इसी वॉलेट से मंजूर होता है, आपकी चाबी से। तो ये वॉलेट्स कितने तरह के होते हैं, कुछ आइडिया? हाँ, मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं हार्डवेयर वॉलेट्स। हार्डवेयर वॉलेट्स, ये नाम सुना है। ये कोई डिवाइस होती है क्या, पेन ड्राइव जैसी? बिल्कुल, ये एक छोटी सी फिजिकल डिवाइस होती है। इनको सबसे ज्यादा सुरक्षित माना जाता है, खासकर अगर आपको क्रिप्टो लंबे समय तक रखना है, मतलब होल्ड करना है। अच्छा, क्यों ये ज्यादा सेफ क्यों है? क्योंकि ये आपकी प्राइवेट कीज को ऑफलाइन रखते हैं, इंटरनेट से जुड़े नहीं होते, तो ऑनलाइन हैकिंग का खतरा लगभग खत्म हो जाता है। ओके, जैसे वो लेजर या टेंजुम वाले। हाँ, वही लेजर, टेंजम, कुछ जाने माने नाम है। ठीक है, और दूसरी तरह के कौन से हैं? दूसरे हैं सॉफ्टवेयर वॉलेट्स। ये आपके फोन या कंप्यूटर पर एक ऐप की तरह होते हैं। अच्छा, जैसे एप्स हम रोज यूज करते हैं। हाँ बिल्कुल, जैसे मेटामास्क या फैंटम वॉलेट काफी पॉपुलर है। ये रोजमर्रा के छोटे मोटे इस्तेमाल के लिए ठीक है। मतलब जल्दी से कुछ खरीदना बेचना हो तो? हाँ, या कम अमाउंट रखना हो, ये इस्तेमाल करने में आसान होते हैं, अक्सर फ्री भी होते हैं। पर इसमें रिस्क होगा फिर, क्योंकि ये तो ऑनलाइन डिवाइस पे हैं। वॉलेट भी कहते हैं क्योंकि इंटरनेट से जुड़े रहते हैं। समझ गया। तो एक तरफ हार्डवेयर वॉलेट ज्यादा सुरक्षित पर शायद थोड़ा मुश्किल, और दूसरी तरफ सॉफ्टवेयर वॉलेट आसान पर थोड़ा कम सेफ। एकदम सही। तो पॉइंट यही है कि जब तक वो डिजिटल चाबियां, वो प्राइवेट कीज आपके कंट्रोल में है, तभी तक वो क्रिप्टो सही मायनों में आपका है। एक्सचेंज पर रखने से ये कंट्रोल चला जाता है। हाँ, आप वो कंट्रोल एक्सचेंज को दे देते हैं उनकी सर्विस के बदले में। चलिए, तो अब आते हैं एक अहम सवाल पर जो कई लोग पूछते हैं। क्वेश्चन, क्या क्रिप्टो को एक्सचेंज पर रखना सुरक्षित है? आंसर, देखिए, अगर पूरी सुरक्षा की बात करें तो आमतौर पर नहीं। जैसा हमने डिस्कस किया, वहां आपकी प्राइवेट कीज एक्सचेंज के पास होती है, आपके पास नहीं। तो अगर एक्सचेंज के साथ कुछ गड़बड़ हुई तो आपका नुकसान हो सकता है। इसीलिए अपना पर्सनल वॉलेट इस्तेमाल करना, और अगर ज्यादा अमाउंट है तो खासकर हार्डवेयर वॉलेट, वो ज्यादा सुरक्षित माना जाता है। बिल्कुल, तो ये बात साफ हो गई कि सुरक्षा की जिम्मेदारी खुद लेनी पड़ेगी। हाँ जी। चलिए, आज के लिए इतना ही। जाते जाते सभी के लिए एक सवाल छोड़ रहा हूं। अगर आप क्रिप्टो इस्तेमाल करते हैं तो आप अपनी डिजिटल संपत्ति को सुरक्षित रखने के लिए क्या तरीके अपनाते हैं, इस पर जरूर सोचिएगा। हाँ, ये सोचना जरूरी है। डेली न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द ही मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद। धन्यवाद।